नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं आप अभी तक का प्रोग्राम शख्सियत। और इस शख्सियत प्रोग्राम में आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने पुलिस अधिकारी से लेकर ग्लैमर्स तक का सफ़र तय किया है। किन किन कठिनाइयों का सामना किया है, किस तरह का ये ग्लैमर्स इन्होंने यहाँ तक का तय किया है और इनका रुख पुलिस अधिकारी से लेकर ग्लैमर्स तक कैसे मुड़ा, आज हम जानेंगे और आज आपकी मुलाकात कराएंगे कैसे शख्सियत से। हमारे साथ मौजूद है लक्ष्मी सिंह चौहान। आइए जानते हैं क्या है इनकी शख्सियत की पूरी कहानी। आपने पुलिस फोर्स कब ज्वाइन किया और क्यों ज्वाइन किया? मैंने पुलिस डिपार्टमेंट 1997-98 में ज्वाइन किया था और मुझे बहुत पसंद इसलिए था क्योंकि मेरे फादर इसी डिपार्टमेंट में ऑफिसर थे। अच्छा, तो आपका कोई ऐसा केस रहा जिसको खोलने में आपको बहुत खुशी हुई? हाँ, ऐसे केस तो क्योंकि 25 साल की मेरी जॉब हो गई है और ये काफ़ी लंबा टाइम है पुलिस की नौकरी के लिए। स्टार्टिंग में ही जब मैंने जॉब ज्वाइन किया था फिर तो आदत सी पड़ गई और शुरुआत में थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव होते थे किसी काम को करने के लिए। तो मुझे सबसे पहले चूँकि मैं महिला थी तो एक रेप का केस मुझे मिला था उसको करने के लिए। तो एक टारगेट भी था कि कैसे बहुत जल्दी इसको पूरा किया जाए और जो मुलजिम है उसे कैसे सज़ा दिलाई जाए। बेसिकली वो एक आर्मी ऑफिसर था जिस पर आरोप था। तो काफ़ी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा और बहुत कुछ सीखा भी। अपने सीनियर्स की मदद ली और ख़ुद अपने आप भी उसमें काफ़ी मेहनत की और मेहनत के बाद जो है उस केस में हमने चार्जशीट लगाई और बहुत अच्छा लगा उसको करने में क्योंकि वो आर्मी से रिलेटेड था, उसमें आर्मी ऑफिसर्स थे इन्वॉल्व। तो एक टफ टारगेट था मेरे लिए, तो उसको मैंने किया था। अच्छा, जैसे कि आपका एक ये पड़ाव है जो सफ़र है पुलिस अधिकारी का, आपने इतने सालों दिए, तो क्या ऐसे कोई यादगार भी केस रहा जिसको खोलने के बाद आपको आज तक भी वो यादगार बना हुआ हो, इतना डिफ़िकल्ट हो या अच्छा जो भी कहा जा सके उसे? ऐसे तो आपको पता ही है कि पुलिस डिपार्टमेंट में एक से एक नई नई चीज़ आती रहती है, लेकिन एक टारगेट था जो काफ़ी टफेस्ट था महिला होते हुए और मैंने उसको अचीव किया। जैसे आप सुनते रहते हैं कि मुठभेड़ हो गई पुलिस के साथ और बदमाशों के इनकाउंटर, तो ऐसे ही एक बदमाश था जो जानी मेरठ का रहने वाला था और वो उस समय 2005-06 में 20,000 का इनामी भी था। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अब उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, एक बड़े पुलिस ऑफिसर उसके पीछे लगे थे पकड़ने के लिए और वो उन्हें नहीं मिला। वो टारगेट मैंने अचीव किया था और अचीव करने के बाद उसमें एक घटना उसने हमारे यहाँ की थी। हमारे साहिबाबाद मंडी थी, उसमें लूट की थी और लूट के बाद जैसे भी वो भागा न्यूज़ फ्लैश हुई तो मेरी उससे आमने सामने मुठभेड़ हुई थी जिसमें उस एनकाउंटर में वो विजय और मुंशी मारा गया था। तो एक महिला होने के नाते मतलब पुलिस डिपार्टमेंट का ये बहुत बड़ा अचीव था मेरे लिए जिसे मैंने किया। अभी तक किसी महिला द्वारा कोई इनकाउंटर पुलिस विभाग उत्तर प्रदेश पुलिस में तो नहीं है। बिल्कुल मैम, आपकी इतनी बड़ी शख्सियत है और क्या मतलब ऐसा कोई केस रहा जो आपके लिए अधूरा रह गया हो, जो आप उसे खोलना चाह रही हो, फिर उसमें की जो चीज़ें हैं वो आपके लिए अधूरी रह गई हों? ऐसा तो मुझे कोई केस याद नहीं है कि मैंने उसे अभियान के रूप में लिया हो और मैं उसे पूरा नहीं कर पाई हूँ। हाँ, लेकिन एक केस है गाज़ियाबाद का ही था। मोदी नगर में पंजाब नेशनल बैंक थी, उसमें एक चोरी हुई थी। तो वो चोरी हालांकि मोदी नगर का टारगेट था लेकिन उसमें कुछ क्लू मुझे भी मिले थे। उस पर हम काम करना चाह रहे थे और काम हमने शुरू भी किया था, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट का ऐसा कुछ है कि जब कोई चीज़ पुरानी हो जाती है, जो नई हो जाती है, तो नई पे लोग ध्यान देना ज़्यादा शुरू कर देते हैं, पुरानों को इतना ध्यान नहीं देते हैं। वो एक खाना पूर्ति जैसी हो जाती है। तो ये टारगेट हम किसी वजह से अचीव नहीं कर पाए, उसका आज भी मुझे अफसोस है। वो बहुत बड़ी चोरी थी। अच्छा, तो ये पुलिस अधिकारी से ग्लैमर्स तक का जो सफ़र है ये आपका कैसा रहा? देखिए, एक ये नई दुनिया है बिल्कुल, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में जो हम लोग काम करते हैं वो भाग दौड़ और रफ़ एंड टफ और दिन भर अपने आप का होश ही नहीं रहता कुछ खाने का। और ग्लैमर की दुनिया बिल्कुल इससे डिफरेंट है जिसमें सिर्फ अपने ऊपर ही ध्यान दिया जाता है कि अपनी इनर स्किल, आउटर स्किल, अपना ऑरा, अपनी पर्सनालिटी, अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपना जो है पहनने का तरीका, अपनी ज्वेलरी वेयर करने का, अपनी क्लॉथिंग्स वगैरह बिल्कुल एकदम डिफरेंट है। तो अलग तो है ही बिल्कुल। मुझे कुछ लगा कि एक तरह से थोड़ा सा बोर हो गए थे वही भागते दौड़ते और बदमाश चोरों को पकड़ते वाली लाइफ में, तो कहा कुछ थोड़ा सा अलग किया जाए। और मन में विचार आया, जब विचार आया तो लगा कि ईश्वर की शिक्षा है, क्योंकि मैं काफ़ी स्पिरिचुअल भी हूँ, तो जब विचार आया तो उसे करना था।
तो करना था, तो फिर अधिकारियों से परमिशन ली हमने डिपार्टमेंट में। हमारे सीनियर हैं डीआईजी अखिलेश कुमार निगम साहब, उन्होंने मुझे परमिट किया और परमिशन के बाद फिर मैंने इसको किया। तो एकदम डिफरेंट था, फिर से स्टूडेंट बनना पड़ा इसमें, फिर से सीखना पड़ा। हाँ, शुरू से सीखना पड़ा और सीखा, मेहनत की और रिजल्ट देखिए आप लोगों के सामने है। मान लीजिए पुलिस जो फोर्स में इतना समय देने के लिए, इतना एक्सपीरियंस होने के बाद फिर आपने एक नई चीज़ की शुरुआत की, तो आपने क्वीन ऑफ इंडिया का जो खिताब जीता है, कैसा महसूस कर रही हैं आप? मैंने क्वीन ऑफ इंडिया का खिताब जीता है, मतलब मिस और मिसेस तो एक पर्टिकुलर कैटेगरी हो गई। क्वीन ऑफ इंडिया तो मतलब क्वीन ही है। तो मुझे बहुत खुशी है, मेरे पेरेंट्स की ब्लेसिंग है, मेरे परिवार है, मेरे मदर फादर, मेरे बच्चे सभी बहुत खुश हैं और फ्रेंड्स भी बहुत खुश हैं। उन सभी की ब्लेसिंग्स हैं, सभी ने बहुत मेरा उत्साहवर्धन किया, मेरा मनोबल बढ़ाया, मैं इसको कर पाई। अच्छा, तो जो आपने क्वीन ऑफ इंडिया का खिताब जीता है, तो क्या इस सफ़र में कोई कठिनाई आई थी आपको? हाँ, थोड़ा टाइम निकालने की प्रॉब्लम तो होती है। पुलिस डिपार्टमेंट चूँकि 24 घंटे का मतलब यहाँ पर काम है, वर्किंग है, तो थोड़ा टाइम निकालने की तो दिक्कत होती है। तो बच्चों को भी घर में मैनेज करना, डिपार्टमेंट के लिए भी टाइम निकालना, और ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी थी मेरी, जिसको पुलिस डिपार्टमेंट के काम को मतलब ऐसे डिले मुझे नहीं करना था या उनको अवॉइड नहीं करना था, उनको भी साथ ले करके इस काम को करना थोड़ा मुश्किल टारगेट तो था ही मेरे लिए, लेकिन सब ईश्वर की जैसी क्षति हो गया वो सब। अच्छा, आप हमारे चैनल के माध्यम से आपने इतनी चीज़ें अचीव की है, तो महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? जो महिलाएं सोचती हैं कि मैं महिला होकर ये नहीं कर पा रही हूँ, या फिर जैसे समाज की एक तरह से स्थिति बन गई है, तो आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं सभी महिलाओं को एक ये संदेश देना चाहती हूँ कि कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आप अपने मन में ठान लें या आप जो भी कुछ करना चाहें तो आप उसे कर सकती हैं। उसे एक जुनून की तरह लें। 24 घंटे आपके दिमाग में सिर्फ वही चीज़ होनी चाहिए जिसे आप करना चाहती हैं। तो अगर आप जुनून अपने अंदर ला करके किसी को भी काम को करने की अगर आप सोचेंगी, तो मेरा पूरा विश्वास है कि आप उसे पूरा कर पाएंगी। वैसे हमें बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि इतने साल पुलिस में देने के बाद भी आपने फिर नए सिरे से शुरुआत की और उसे अचीव भी किया, आप इस मुकाम पे भी हैं। और मैं भी आज सारी महिलाओं को यही कहना चाहूँगी कि मैम हमारे पास एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल के तौर पे है महिलाओं के लिए। तो एक ये बहुत बड़ी शख्सियत से हमने आपकी मुलाकात कराई। फिर हम लौटेंगे अपने अगले एपिसोड में एक बड़ी शख्सियत के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।